हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ पेपर का एनालिसिस कराएंगे जो हमारा 2021 में प्रश्न हुआ था। दोस्तों आज हम उसका आपको फुल एनालिसिस कराएंगे जीरो से हीरो लेवल तक। तो चलिए दोस्तों, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को लेंगे और आपको सेम टू सेम इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्यूशन करना है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, क्या डालेंगे हेडिंग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालेंगे और क्वेश्चन हमसे पूछा था 2025 का वर्गमूल है। तो दोस्तों 2025 का वर्गमूल क्या है दोस्तों, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसे करेंगे x इंटू एक्स, ये वर्गमूल है बराबर 2025। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 2025। ये वर्गमूल हटेगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 45, ये हट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता हमारा 45। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाता हमारा 45। अब इसका एक तरीका और है दोस्तों, एक तरीका क्या है, जिसके अंत में 5 होता है, उसकी ट्रिक है दोस्तों। उसकी ट्रिक क्या है, जैसे ये था, हमें चेक करना था कितना 45। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दो 25, 4 से 1 बढ़ा दो दोस्तों, 4 का गुणा अगली संख्या में कर दो, 4 1 5, तो 5 को 20। ये दोस्तों हमारा आसानी से हमें पता चल जाता कि हमारा 45 का स्क्वायर है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, 55 का निकालना हमें। ठीक है, 55 का स्क्वायर, 55 का क्या निकालना हमें, 55 का वर्ग निकालना दोस्तों। 55 25 हो जाएगा, 5 छक्का 30। ठीक है, ये 55 का क्या आ जाएगा 30 25। इसी तरह का आप कोई सा भी निकाल सकते हो। मान अभी आपको 55 का दे दिया, अगली बार आपको 65 का दे दे, तो आप आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा था √2 प्लस 1/रूट का होल स्क्वायर पूछा था दोस्तों। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसे हम ए मान लेंगे, इसे हम बी मान लेंगे, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया दोस्तों। अब इसे खोलेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन जाएगा हमारा 2ab। अब ये दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा, इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2√2 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा दोस्तों। √2 से हम √2 काट देंगे। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, √2 से √2 कट जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या आएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 2, तो ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस 1/2। ठीक है, 4 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा है 9/2, तो यहाँ पे नहीं है, 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। या तो आप यहीं से देख लीजिए या ये, तो दोनों में से कोई भी दिया होगा तो या 4 सही 1/2 लगा देना, या ये लगा देंगे तो भी, लेकिन हमें जब दिया है ये 4 सही 1/2, तो हम 4 सही 1/2 ही लगाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको दिखने लगा होगा,
क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा था एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, प्रायिकता पूछा है तो हमें इसे क्या है, प्रतिकूल क्या दिया है हमें, प्रतिकूल प्रतिकूल अनुपात क्या दिया है हमें, अनुपात 2:3। अनुकूल क्या दिया है हमें, अनुकूल क्या हो जाएगा हमारा 3:2। तो हमें क्या प्रायिकता बताना है, प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी हमारी, ठीक है, प्रायिकता क्या होगी 3, उनको दो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 3/5। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो तीसरे का क्या हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, एक एक मिनट के क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 12 का बहुलक ज्ञात करना है। हमें बहुलक ज्ञात करना। दोस्तों बहुलक क्या होता है पहले आप समझो। बहुलक हम लिखेंगे बहुलक। अभी तो ये आपको बस्टोनेट प्रश्न में दिया है तो आप आसानी से टिक करना है। अगर ये आपको अति लघु उत्तरी में आ जाए तो आपको किस तरह से लिखना है उस तरीका का हम आपको तरीका बता रहे हैं। बहुलक, बहुलक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में सबसे ज्यादा बार आई हो, वही बहुलक होता है। ठीक है, तो वही बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या दिया हम देखेंगे 10, 1, 2, 10 हमें 2 बार दिया है। ठीक है, 10 हमें क्या दिया है 2 बार, हम यहाँ साइड में लिख लेंगे। 12 कितनी बार दिया है 1, 2, 3, ये हमारा 3 हो जाएगा। 13 कितनी बार दिया है हमें 2 बार, 2 देखेंगे। 14 देखेंगे हमें कितना दिया है 1 बार। तो आपको क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा क्या दिया है ये 12। तो दोस्तों ये हमारा बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या आ जाएगा इधर लिख देंगे बहुलक 12। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहुलक 12। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर बराबर 2 साइन ए दिया हो तब सत्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री। ये आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 डिग्री, जब भी आपको ये सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको 0 डिग्री लगाना है। तो दोस्तों हमने आपको बस्टूनेट प्रश्न के 5 क्वेश्चन सही करा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है दोस्तों, आपको सेम टू सेम इसी तरह से करना है। और जो भी हमारे चैनल को पे पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो कृपया इस चैनल से जुड़ जाए। आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेंगे और एग्जाम में आपके 100% नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न, ये दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं। अति लघुत्तरी क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर के थे। अब इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है हमसे यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका व्यास ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारा, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 154 दिया है। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान रख लेना, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे।
पाई का मान होता है दोस्तों 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11 दो से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसे काटेंगे 2 साते 14, 2 सत्ते 14, 11 से काटेंगे 11 11 सात 77। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर तो ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49, क्योंकि 7 का गुणा इसमें हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, 49, और आर बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 7। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाए, 7। तो हमसे क्या था, उसका व्यास निकालना है दोस्तों, ये हमारे, और व्यास निकालना है तो व्यास क्या होता है दोस्तों, व्यास व्यास बराबर होता है हमारा 2r। ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, 2r। तो 2 हमें ये आर का मान कितना दिया है, 7। तो दोस्तों ये 14। ठीक है, ये 14 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 14। एक बार और समझिए दोस्तों, हमें क्या वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, हमें 154। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान, पाई आर स्क्वायर को पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर हो गया और इसका 54 काटेंगे, आर स्क्वायर बराबर 49 आ जाएगा, आर का मान 7 आ जाएगा। हमें व्यास निकालना है तो व्यास होता है 2r। तो 2r का मान 7 आया, 7 दूनी 14, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये आप देखना, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये आपको, तो इस टाइप के सवाल करेंगे हम। 2 की पावर 243 इंटू 3/5 को सरल करें। दोस्तों जब भी इस टाइप का हो तो हमें नहीं पता हो तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर 243 के फैक्टर करेंगे। ये 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से फिर काटेंगे, ये 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 नम 27, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से काटेंगे, ये आपको दिख रहा होगा कितनी बार आएगा, 5 बार। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 ब्रैकेट 3/5। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। 5 से हम 5 काट देंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इसे लिखेंगे 3 × 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 27। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको सेम टू सेम इसी तरह से करना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। आप डायरेक्ट 27 कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 को हल करना है दोस्तों, हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जब भी इस तरह का आपको गुणनखंड दिया हो तो आप क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, तो हम इसका ऐसा गुणा करेंगे कि गुणा करने पर हमें 14 आ जाए, जोड़ने पे हमें 14 मिल जाए और गुणा करने पर हमें 49। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर पहले तो सेम टू सेम लिख लेंगे, स्क्वायर 14x प्लस 49। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम फैक्टर क्या निकालेंगे, 7x माइनस 7x। ठीक है, जिसे जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा और प्लस 49, और गुणा करने पे 49 आ जाएगा, जोड़ने पे 14 है और गुणा करने पर 49। लिख लो आप, जोड़ेंगे तो 14 और गुणा करेंगे तो 49। ये आप मन में, लेकिन ये हमने आपको बता दिया, ये लिखना नहीं है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 7। ठीक है, इधर भी कॉमन लेंगे तो -7 निकल आएगा। ठीक है, इसे कॉमन लेंगे, -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, x माइनस 7। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 और x माइनस 7। ठीक है दोस्तों, दोनों जगह से हमें क्या निकल रहा है, x माइनस 7। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है 15,625 का घनमूल ज्ञात करना है दोस्तों। हमें क्या करना है, घनमूल। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, घनमूल निकालना, तो हम ये इसे लिखेंगे 15,625। दोस्तों ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो हो जाएगा, घनमूल ये पूरा आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये कितने का आपको देख के समझ में हो रहा है, ये 25 का घनमूल है। ये कितना का है, 25 का। ठीक है, और ये 1000 कितने का होता है, 10 का। 1000 कितने का, तो 10 का। तो ठीक है, इसे निकालेंगे बाहर। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 25/10। ठीक है, अगला स्टेप करेंगे 2.5। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ से घनमूल से बाहर आएगा, 25 आएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 2.5। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है, सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा बस। आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। 1 - 10 स्क्वायर रूट 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है दोस्तों। हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात। तो चलिए दोस्तों हम इसका मान ज्ञात करेंगे। 1 + 1 - 10 45 का मान कितना होता है, -1। 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो। क्या हो हमारा, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 6075 का फैक्टर करेंगे। 6075 का क्या करेंगे, फैक्टर। ठीक है दोस्तों, 6075 का फैक्टर करेंगे। तो 6075 का फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले काश से 3 से करेंगे। तो 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 25 आ जाएगा। फिर 3 से फैक्टर करेंगे तो 675 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 675। 3 18, 2 बचेंगे। इसी तरह से 600। फिर 3 से फिर करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब 225 है। फिर 3 से फैक्टर करेंगे, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से फैक्टर करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। कितना आ जाएगा, 25। 5 से फैक्टर करेंगे, 5 एकम 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा फैक्टर करने पर। ये हमने आपको क्या किया, फैक्टर किया है। ठीक है, फैक्टर किया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार आया, ये 5 बार। × 5 × 5। अब क्या कह रहा था, किस इसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों वर्ग बनाने के लिए जोड़े बनाएंगे। ये हम जोड़े हो गए, ये जोड़े। अब ये 3 है तो दोस्तों इसका अब लिख देंगे हमें उसे 3 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको बस गुणनखंड करना है और आपको पेयर बनाना, जिसका पेयर नहीं बने उसका वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 11 क्वेश्चन हो गए हैं और दोस्तों आपको ये 11 नंबर चुटकियों में मिल जाएंगे। आगे और एक, क्योंकि दोस्तों वीडियो पूरी देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक लड़कियों की लगती है। खासकर लड़के तो जैसे तैसे निकाल लेते हैं, लड़कियों की बैक लगती है। तो आगे बढ़ेंगे हम लघु उत्तरी प्रश्न। दोस्तों ये लघु उत्तरी प्रश्न कितने रहेंगे हमारे, 6 क्वेश्चन रहते हैं। ये 6 या ठीक है दोस्तों, 6 रहते हैं ये। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम, क्या चाहिए हमें, सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी दो पासों को फेंकेंगे, दोस्तों पासों को हमेशा फेंकेंगे, तो दो पासों को फेंकेंगे तो उसका कुल प्रायिकता होंगी हमारी, कुल प्रायिकता, कुल समुच्चय लिख लो या चाहे प्रायिकता, समुच्चय होंगे हमारे कितनी, 36। ठीक है, एक पासे में 6 होती हैं, दो पासे में 36। ठीक है, 36 होती हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोनों पे सम। सबसे पहले एक पासा शुरू होगा हमारा एक से, एक एक, इसी तरह से एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः। ये दोस्तों हम आपके लिए बता रहे हैं, लेकिन इस टाइप से आपको नहीं करना है। ठीक है, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः। तीन से शुरू होगा, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः। आगे बढ़ेंगे इसी तरह, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच। इसी तरह से पाँच होगा, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः। ठीक है, आप ब्रैकेट लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः। ठीक है दोस्तों, इधर आप देख लीजिए, ये हमने कुल 36 प्राय वो लिख दी। संभावना हमारी कितनी हुई, संभावना। अब आपको क्या देखना है इसमें, अब देखना है आपको सम अंक। तो दोस्तों ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, एक में कोई नहीं आएगा हमारा, एक में नहीं आएगा। अब हमारा ये सम है, कितना है, एक सम, ये सम है, विषम है सम, एक ये आ जाएगा, दो चार। ठीक है, दो छः आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तीन, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा आएगा सीधा किसमें, चार में आएगा, चार दो में आ जाएगा, चार चार में आ जाएगा, चार छः में आ जाएगा। अब पाँच में तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि पाँच सब विषम है। छः में देखेंगे, छः दो आ जाएगा, छः चार आ जाएगा, और छः छः आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी प्रायिकता निकल के आई हमारी, तीन तीन छः तीन, नौ। ठीक है, ये हमारी कितनी आई, नौ। तो दोस्तों हम इसे लिख देंगे, दो दो, दो चार, दो छः, चार दो, चार चार, चार छः, छः दो, छः चार, छः छः। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप लिख देना। और ये आपका, आपने कितनी, छः निकाल दी, कितनी, सॉरी दोस्तों, नौ निकाल दी। या तो ये नौ लिख देना है, या फिर 9 बार लिख देना, समाने समुच्चय ज्ञात कर देना, और आपको यही लिख देना और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, बस ये तो हमने आपको बताया है, आपको क्या करना है, ये बना के वहाँ पे इस टाइप से कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्या था, 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए बोले, तो सबसे पहले आप इसी तरह से सारणी बनाओगे। क्या बनाओगे, सारणी। ठीक है, एक साइड लिखना पद, एक साइड लिखना बारंबारता। ये 2 4 6 8 10 12 14, ये कितना है, 3 2 2 4 3 1 2।
ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब शायद आपको थोड़ा सा दिख रहा हो। ठीक है, फिर आप इसमें एक पॉइंट और बनाओगे। इसमें क्या बनाओगे? संचयी बारंबारता। संचयी संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता बनाओगे तो किस टाइप से लिखोगे? 3 लिखोगे, ये 3 है। अब ये जोड़ते जाओगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ोगे 14, 14 में 1 जोड़ेगा 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17। ठीक है, ये 17 आ गया। इसका इसका बारंबारता का योग करोगे तो दोस्तों इसका योग भी कितना आएगा? हमारा योग आता है इसका, जगह नहीं है यहाँ पे, आप 17 लिख लेना। ये कितना आएगा योग? ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, ये कितना आएगा? 17। ये जोड़ोगे तो आप ये 17 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालनी है क्योंकि n बराबर क्या आएगा? 17। 17 क्या है? एक विषम संख्या। हम n लिखेंगे, कितना आया? 17। ये क्या है? हमारी विषम। तो फॉर्मूला क्या है हमारा विषम का? विषम का n+1/2 बाह पद। ठीक है, तो n कितना आया था हमारा? 17 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 18/2। काटेंगे, कितना आ जाएगा? 9। 9 बाह पद। आपको सेम टू सेम इसी तरह से करना है, तब आपको नंबर मिलेंगे 2, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। 9वां पद। अब ये 9वां पद अब डायरेक्ट आपने कर दिया और 9वां पद लिख के आ गए तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 9वां पद ढूंढना है। तो किस में आएगा? 3 में, 5 में, 7, 8, 9। तो दोस्तों यहीं कहीं 8 होगा, यहीं कहीं 9 होगा। तो 9वां पद है, तो ये कौन सी लाइन में है? ये 8। तो ये माध्यिका क्या हो जाएगी हमारी? माध्यिका बराबर हो जाएगी 8। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तब आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने यहाँ छोड़ दिया, अगर यहीं छोड़ के आंसर लिख दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये आप ध्यान, इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई नहीं बताएगा आपको। तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना था, बस इसी में एक टेबल और बनानी थी, उसकी संचयी बारंबारता निकाल के विषम और सम का फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना था। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में tan a 4/3 है तो sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हमें sin स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ये हमें क्या दिया है? sin 2a + cos स्क्वायर a। ठीक है, ये हमें दिया है, ये क्या दिया है हमें? इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों और tan का मान कितना दिया है? tan a 4/3। तो आपने एक बुक पढ़ा होगा दोस्तों, जब भी इस टाइप का हो तो ये फॉर्मूला पढ़ाएगा। ये कितना 4 दिया है, ये 3 दिया है, तो ये ऑटोमेटिक अपना कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे हम। इस टाइप से क्या आएगा? तब इसका मान आएगा, ये 16 हो जाता है दोस्तों, ये 9 हो जाता है। तो दोस्तों 25, 25 में से कितना आ जाता है? 5। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये 5 कहाँ से आया है। ठीक है, अब हम इसका, तो दोस्तों ये हमारा साइन ए बराबर कितना आ जाएगा? 4/5, और कॉस बराबर क्या आ जाएगा हमारा? कॉस ए बराबर आ जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, साइन ए बराबर 4/5, कॉस बराबर 3/5। अब फॉर्मूला में रखेंगे हम साइन ए + कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला में रखेंगे तो इसका मान कितना है? साइन ए का मान कितना दिया गया हमें? 4/5, 4/5 रख देंगे। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस 3/5, इसका भी वर्ग हो जाएगा। दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा? 25। एलसीएम, एलसीएम करने पर लिख देना 25। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो ये 25/25 काटोगे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए। 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो सरिया की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है? सरिया की लंबाई। तो हमें सरिया की लंबाई निकालना है, तो दोस्तों हम लिखेंगे बेलनाकार आयतन कितना दिया है हमें? 500 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और हमारी त्रिज्या कितनी दी है हमें? 1/2। त्रिज्या होती है हमारी r, 1/2। आयतन, आयतन होता है ये हमारा बेलनाकार सरिया का आयतन। लिखेंगे बेलनाकार सरिया का आयतन बराबर होता है हमारा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, क्या लिखेंगे? पाई r स्क्वायर h। अब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे। आयतन कितना दिया था हमें? 550। ठीक है, पाई का मान कितना लेगा? 22/7। आर स्क्वायर का मान कितना दिया हमें? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। 2 से काटेंगे इसे, या तो हम यह करेंगे h इधर लेके आएंगे। h बराबर ये हमारा हो जाएगा 550 इंटू 7, 2 इंटू 2। नीचे क्या आ जाएगा हमारा? ये नीचे हमारा 22 आ जाएगा। ये काटेंगे, 2 से काटेंगे, ये 11 बार, 11 से काटेंगे, 11 पना 55। तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 50 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, 50 इंटू 7 इंटू 2। तो ये 50 दूनी 100 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। h बराबर 700। अगर आपने यहीं ऐसा आंसर लिख दिया तो आपका एक नंबर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसका बहुत महत्व होता है, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जो वैल्यू दी हो आपको वैल्यू जरूर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा? अब हमारे 2 क्वेश्चन और रहेगा, 16 और 17। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक टोकरी में 1200 फूल हैं। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए उस नगर में कितने मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है? फूल कितने हैं हमारे पास? एक टोकरी में फूल है हमारे पास 1250। कितनी टोकरी है? 8। तो इसे गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 0 का 0, 8 पन 40, 4 बचेंगे, 8 16, 4 20। क्योंकि दोस्तों 10,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10,000। ठीक है, टोटल फूल कितने हो गए? 10,000। अब वो कह रहा अब आगे पढ़ेंगे। उसने कुल मंदिर है कितने फूल? अब वो कह रहा प्रत्येक, इधर से देखना, नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है। तो कितने हैं मंदिर? कितने हैं? x इंटू एक्स हो जाएगा। और कितने होगा टोटल फूल? 10,000। ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे 10,000। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये रूट इधर आ जाएगा 10,000। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। तो कुल मंदिर कितने हैं? 100 मंदिर हैं। लिख देंगे हम मंदिर 100। मंदिर 100, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तथा उसका आयतन 9 पाई है घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या दिया है? h।
एच क्या दिया है, एच बराबर आर, ठीक है, आयतन। और आयतन क्या दिया है हमें, आयतन हमें 9 पाई, ठीक है, 9 पाई दिया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये सब बराबर है। फॉर्मूला क्या दिया है, आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या है, शंकु का आयतन लिखेंगे हम, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये कितना दिया है हमें, 9 पाई, आयतन 1/3 पाई का पाई लिख देंगे, एच स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एच, ठीक है। अब इससे हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये 9 पाई है तो दोस्तों पाई से पाई काट देंगे, ये 9 27 हो जाएगा बराबर एच की पावर 3, 2 है, एक ये हो जाएगा 3, एच कितना हो जाएगा 3, तो एच, अब एच यहाँ लाएंगे, एच की पावर कितना हो जाएगी 3, ये क्या आ जाएगी ऊंचाई। दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। 17 का क्या हो जाएगा हमारा 3। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। चित्र में ओ केंद्र तथा ए बी ओ वृत्त का व्यास वृत्त पर बिंदु सी और डी पर इस प्रकार है कि कोण सी ए बी 30 और कोण ए बी सी 40 है, तो कोण सी ए डी और सी बी ए का मान ज्ञात करें। दोस्तों हमें चित्र में दिया है क्या, हम आप एक चित्र बनाएंगे, ये हमें चित्र में पेपर में आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा, ये डी बी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो हमें सी बी ए सी ए बी सी ए बी, ठीक है, सी ए बी कितना दिया था हमें, तो हमें क्या दिया है सी ए बी, तो सी ए बी ये कौन दिया है हमें कितना 30, और हमें ए बी डी ए बी डी दिया है हमें, ए बी डी ये दिया है, ये हमारा 40, ठीक है। और हमें क्या निकालना है सी ए डी, ये कौन निकालना है। तो दोस्तों ये कौन होता है हमारा 90 डिग्री का, कितने का होता है 90 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है, ये कौन हो जाएगा 90 डिग्री का। अब ये कौन कितना हो जाएगा सी का, ये वाला कौन हो जाएगा हमारा, ये भी 90 डिग्री का। आमने सामने का कौन हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, तो दोस्तों ये 90 का, ये अभी हम आप आसानी से निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री का, ठीक है, ये 50 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, हमारे चारों कोण निकल आए। तो ये हम क्या करेंगे, कोण सी ए डी बराबर 80 हो जाएगा, कोण सी बी ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80, और ये हमारा 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है या इसको दोस्तों ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, हर बार आता है, ये 2 नंबर का है, इसे समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों अब हम इसका अगला कराएंगे 2023 का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।